राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते शहर की जनता इन सभी योजनाओं से वंचित है। आपको बता दें कि अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण अनेकों बार नगर परिषद के वार्ड पार्षदों द्वारा प्रदर्शन और धरना दिया गया। इसके बावजूद भी इन अधिकारी और कर्मचारियों की कार्यशैली में कोई फर्क नजर नहीं आया। मंगलवार को शहर के काफी लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगर परिषद पहुंचे, लेकिन नगर परिषद का यह हाल था कि किसी भी सीट पर कोई कर्मचारी नजर नहीं आया। जब नगर परिषद आयुक्त जोधाराम विश्नोई से इस बारे में शिकायत करने पहुंचे तो वे स्वयं सीट पर नहीं थे। लोगों ने जब इसकी शिकायत नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर से की तो उनका कहना था कि यहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी उनकी बात नहीं सुनता है। जिस भी अधिकारी को यहाँ की जनता के लिए सेवा में लगाया जाता है उनका तबादला कर दिया जाता है। मेरी फाइल है 3-4 महीने हो गए लगाए हुए। मुझे बताया कैंप में फाइल लगाओ, कच्ची बस्ती पट्टे देंगे हम आपको, लेकिन 4 महीने हो गए फाइल लगाए। मुझे कोई पता नहीं फाइल चल रही है नहीं चल रही, पट्टा देंगे या नहीं देंगे, कोई उचित कार्रवाई नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो आज आप आए हैं किसी कर्मचारी से? हाँ, ये सुंदर जी लगाए, सुंदर संजय जी लगाए। मैं उनकी सीट पे गया हूँ, केबिन बंद है उनका, कोई भी नहीं यहाँ पे, वो ढूंढ रहा मिल नहीं रहा है मुझे, वो नहीं मिल रहे, कोई जॉब नहीं मिल रहा, पट्टा देंगे या नहीं देंगे। परिषद में किसी भी तरह का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं कोई है। मैं सुंदर संजय की बात कर रहा हूँ जो इस समय कच्ची बस्ती के प्रभारी हैं, वो उनसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं मिल रहे मुझे। कितने दिन से आप उनको? कम से 10 दिन हो गए। मैं 3-4 बार आया हूँ यहाँ पे, जब भी आता हूँ यहाँ पे अपनी केबिन नहीं बैठे मिले होते वो। 69 का पट्टे के लिए मैंने सितंबर में अप्लाई किया था, अभी तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। फाइल वहीं की वहीं पड़ी है, जिम्मेदारों को ढूंढते कोई चेयर पे मिलता नहीं है, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अफसर की शिकायत करे तो कहाँ करे, कोई मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं हो पाती है। मेरे 12/5 में मैंने एक पट्टे की फाइल लगाई हुई है और मैं उस दिन से मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं जब फाइल की पूछता हूँ तो मेरी फ़ाइल कभी उधर भेज देते हैं, कभी उधर भेज देते हैं। मैं अब जाके ये हुआ कि मेरी फ़ाइल एक अलमारी में बंद करी हुई है। अब मैं सभापति से मिलना चाहता हूँ, सभापति से नहीं मिलने दे रहे हैं। ये मेरे निवेदन है कि ये तो पट्टा नहीं मिले हमें। कोई चक्कर लगा रहे हो पट्टे के लिए? मुझे 1 साल हो गया, 10 महीने हो गया पूरम पट्ट, 10 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ। जब भी बुलाते हैं आते हैं, कोई अधिकारी नहीं मिल पाता है। सरकार कहती है ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे दो, कर्मचारी के काम करके राजी करने के। बिल्कुल कर्मचारी है ही नहीं, राजी करके जब होगा कि जब कर्मचारी हो। कर्मचारी नाम का कोई वस्तु नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मैं जब भी बुलाते हैं, मैं आया बृहस्पतिवार को, उन्होंने कहा शुक्रवार को ना, शुक्रवार को इसको आया, मेरी फाइल निकाली, अलमारी में बंद थी। अलमारी में बंद निकालने को उन्होंने कहा मुझे सोमवार को आवेदन। कल मैं आया था, कल भी नहीं मिली मेरे को फाइल। आदमी नहीं है, पर फाइल किससे लूँ मैं? फिर आज भी आया हूँ इस चक्कर में, फाइल के चक्कर में आया हूँ। कोई सुनवाई नहीं करने वाले हैं। पर खबर तक की टीम ने जब इस विषय में सभापति से पूछा तो उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि राजस्थान सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में कई बार वे जिला कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री जूली से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दिनों से बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। जब से ये ट्रांसफ़र होकर आए हैं ये आयुक्त महोदय, तब से ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो मूलभूत सुविधाओं के लिए नगर परिषद की है, उन जिम्मेवारियों से भी ये लोग है ना दूर भाग रहे हैं। जो सरकार की योजना है पट्टों की, चाहे वो कच्ची बस्ती का हो, चाहे स्टेट ग्रांट का हो, चाहे 69 का हो, चाहे फ्री होल्ड का हो, ये जानबूझ के उन फाइलों को उलझा कर रख रहे हैं। और कच्ची बस्ती पे इन्होंने आज तक एक सिंगल पट्टे पे कार्रवाई नहीं करी है और बार बार उन पे ये सबसे बड़ी तो एक ये विडंबना है कि आप ये देखिए कि कच्ची बस्ती का कोई प्रभारी उसको स्थिर ही नहीं रहने दे रहे। हर 5-10 दिन में, महीने में उसको वहाँ से उस पद से हटा देते हैं। हटाने के बाद उसकी जिम्मेवारी आज पब्लिक भी या मैं भी उनसे पूछूं कि भाई इस पर क्या रहा, तो वो यही जवाब देगा, साहब मैं तो अभी 3 दिन में आया हूँ, मैं तो कल से ही ज्वाइन की है, मैं तो आज अभी मेरे सामने भी एक नया लेटर आया कि कल तक कच्ची बस्ती का कार्य जो देख रहे थे उनको उस कार्य में कुछ गति देने के लिए मैंने एम्पायर्ड में मीटिंग बुलाकर उनसे कहा उस कार्य को सुचारू चलाने के लिए, लेकिन आज पता लगा है, आज मेरे सामने टेबल पाया है कि उसको उस जगह से हटा दिया गया। ये कागज कहाँ से साइन होके आ जाते हैं? यहाँ नगर परिषद में बैठ के तो कार्य कर नहीं रहे, तो क्या वो घर से इस नगर परिषद को कमिश्नर चलाने चाहते हैं कि किस तरीके से? जनता परेशान हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को और सरकार में अपील करता हूं कि कम से कम ऐसा स्थिर यहाँ आयुक्त लगाएं, कोई RSI स्तर का कोई ऐसा लगाएं जिससे नगर परिषद सुचारू रूप से चल सके। लेकिन मेरी जिम्मेवारी इतना ही है कि मैं निर्देशित कर सकता हूं या उनको ये कर सकता हूं, लेकिन प्रशासनिक साइन से मैं किसी अधिकारी को लगाना हटाने का कार्य मैं उनको कह सकता हूं,
लेकिन मैं कहूँ किससे? इस समय आप लोग भी देख रहे हो कि इस समय वो पद पे ही नहीं है, यहाँ सीट खाली पड़ी है, उनको यहाँ आके कंटिन्यू बैठना चाहिए। ये दो सीटें ऐसी हैं, जब तक आप यहाँ बैठेंगे नहीं तो जनता के काम समय पर नहीं हो पाएंगे। जो मूलभूत सुविधाएं उनसे ही वंचित कर रही है जानबूझ के। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति पता नहीं किस उससे उद्देश्य से आए हैं यहाँ, जिनका पूर्व का अगर देखा जाए तो उनका खुद का कार्यकाल ऐसा है, उसके बाद उनको यहाँ लगा दिया गया। कम से कम ऐसे साफ छवि के व्यक्ति को लगाएं जिससे जनता के काम हो, आम जनता के विचारधारा से काम करके आम जनता के सारे कार्य हों, जो जनता के हित के कार्य हों, जो सरकार की योजनाएं। मैं तो आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ कि जो सरकार की योजनाएं, ये अधिकारी उन सरकार की योजनाओं को ही फेल कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इनको पनिशमेंट करना चाहिए कि आप सरकार की योजना को ही फेल कर रहे हो। अब मैं मेरी ओर से मैं डायरेक्टर साहब को भी और माननीय मंत्री महोदय को भी और कलेक्टर साहब को भी मैं लेटर अभी तैयार करा रहा हूँ, उन लेटर को मैं भी भिजवाता हूँ कि यहाँ जानबूझकर मैं पर्सनल बीच में भी एक बार कलेक्टर साहब से मिला था इनको लेकर, उन्होंने कहा कि भाई इसको कहेंगे समझाएंगे, लेकिन जानबूझकर ये व्यक्ति कार्य करना ही नहीं चाह रहा। यहाँ नगर परिषद बैठता नहीं है, पार्षद परेशान है, जनता परेशान है, यहाँ तक कि मैं खुद परेशान हो रहा हूँ इनसे, बार बार फ़ोनों को नहीं उठाते, फ़ोनों का जवाब नहीं दे रहे हैं।